राधे राधे भक्तों। देखिए, आज से हम लोग भक्तों के चरित्र के साथ में एक रियल घटना सुनेंगे, सत्य घटना सुनेंगे। तो देखिए, भक्तों के चरित्र सुनने का लाभ क्या है। भगवान के भक्तों के चरित्र सबसे दुर्लभ चीज़ है आज के संसार में। सब कुछ मिल सकता है अगर किसी को भक्ति की प्राप्ति करनी हो। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि भगवान सब कुछ दे देते हैं। गुरु महाराज यही कहते थे कि भगवान से जो चाहो, आपको मांगना चाहते हो कि आपको पैसा चाहिए, धन चाहिए, मकान चाहिए, जो भी सकाम संसार की चीज़ें, भगवान सब दे देंगे। लेकिन भगवान सबसे ज़्यादा कंजूस अगर किसी में है तो वह है भगवान की भक्ति देने में, अपनी भक्ति देने में सबसे ज़्यादा वो कंजूस है। और वो भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? भक्तों के चरित्र सुनने से वो भक्ति प्राप्त हो जाती है। और भक्ति जिसको प्राप्त हो गई, समझ लीजिए कि भगवान भी भक्त के अधीन होते हैं। भगवान ने कहा है कि अहम भक्त पराधीना, मैं दुनिया में किसी के अधीन नहीं हूँ, मुझे कोई अधीन नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूँ। अगर मेरा विधान है कि ऐसा होना है, वो होके रहेगा। लेकिन अगर मेरे भक्त ने कह दिया, किसी संत ने कह दिया कि नहीं जा, तेरी मृत्यु टल जाएगी, तो संत की बात भगवान रखते हैं। इतनी बड़ी बात है। देखिए, भगवान अपने भक्तों का कितना सम्मान करते हैं, कितना आदर करते हैं, उनसे कितना प्रेम करते हैं। ये सब बातें हमें समझने को कब मिलेगी? जब हम भक्तों के चरित्र श्रवण करना चालू करेंगे। और मल्लूपीठ वाले महाराज जी तो बहुत जोर देते हैं। भक्तमाली जी का भी, आप जो दादा गुरुदेव थे भक्तमाली जी महाराज, जो हमेशा भक्तमाल जी की कथा करते थे, है ना, भक्तमाल जी की कथा करते थे, उन्होंने कितना जोर दिया है भक्तमाल के ऊपर कि भक्ति जो है बहुत दूर है, बहुत दूर है भक्तों से। अगर भक्तों के चरित्र नहीं सुने जाते हैं तो क्यों दूर है? देखिए, ये इंसान का जो अहम होता है ना, अहंकार होता है। कितना भी व्यक्ति आगे बढ़ जाए, कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहंकार दबा रहता है। या भक्तों के प्रति जो अपराध होते हैं, इनकी वजह से भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हो पाती है। इनकी वजह से भगवान का प्रेम कभी नहीं मिल पाता है। जो प्रेम सबसे दुर्लभ है, जो गोपियों को प्राप्त है। गोपियाँ कहती है भगवान को कि नाच, तो भगवान नाचते हैं। छछिया भर छाछ पे नचावे, थोड़ी सी छाछ पे नचाते हैं, नाचते हैं भगवान। तो भगवान नाचते हैं। भगवान ये क्या दिखाना चाहते हैं? भगवान बताना चाहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं ना, वो मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं। और जिनको मेरी भक्ति प्राप्त हो गई, उनको सब कुछ मिल गया। देखिए, हमारे गुरु महाराज कहते थे कि भगवान सबसे ज़्यादा अगर कंजूस हैं तो वो क्या देने में है? भगवान सबसे ज़्यादा कंजूस देने में है अपनी भक्ति। भगवान से सब कुछ मांगो, आपको गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, सुख, शांति, चैन सब दे देंगे, लेकिन भक्ति देना नहीं चाहते। गुरु महाराज ये कहते थे कि भगवान भक्ति देना नहीं चाहते। भैया सब कुछ ले लो, भक्ति मत मांगो मुझसे। क्योंकि भक्ति देने का मतलब है अपने पैरों में बेड़ियां बांध लेना। देखिए, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि अपने पैरों पे बेड़ियां बने। और भगवान अपने पैर पे बेड़ी क्यों बनवाना चाहेंगे कि मेरे पैरों पे बेड़ी बन जाए? क्योंकि भगवान भक्ति के अधीन हो जाते हैं। फिर वहां भगवान की नहीं चलती है, फिर भक्ति की चलती है। ऐसी भक्ति भी कैसे प्राप्त हो सकती है? ऐसी भक्ति प्राप्त होने का सबसे सरल साधन है भक्तों के चरित्र श्रवण करना, भक्तों के चरित्र को सुनना। देखिए, आज से हम लोग चालू करेंगे। देखिए, अब भक्तमाल तो बहुत विस्तृत है, लेकिन हम शॉर्ट चरित्र सुना करेंगे डेली। छोटे छोटे चरित्र जैसे होते हैं ना, छोटे चरित्र सूक्ष्म, कि डेली एक चरित्र पूरा हो जाए। और जब तक भगवान सुनवाएंगे तब तक अपन कोशिश करेंगे। तो मैं आप सभी से ये चाहता हूँ कि आप लोग भी प्रतिदिन श्रवण करें। देखिए, प्राचीन काल में दक्षिण भारत में, आज जो मैं चरित्र सुना रहा हूँ रंगनायकी, ये रंगनाथ जी की अति प्रिया थी। और भगवान ये साक्षात भूमि का अवतार थी। इनका अवतार क्यों हुआ, इनकी भक्ति कैसे रही, और इन्होंने जो माधुर्य भाव की भक्ति करी और भगवान को साक्षात
भगवान में ही समा गई। किस प्रकार भगवान की प्राप्ति इनको हुई, ये देखिए, भगवान जैसे साक्षात गोपियों का अवतार होता है या भगवान के बड़े बड़े सिद्ध मुनियों का अवतार होता है, वो केवल हमें शिक्षा देने के लिए होता है, एक संसार को राह दिखाने के लिए होता है। भगवान राम जब यहाँ पे आए, सीता मैया जब आई, धरा धाम में आए, वो क्यों आए? आप लोग सोचिए, भगवान कृष्ण क्यों आए? क्यों आए? कारण क्या है? वो एक मर्यादा स्थापित करने आए। भगवान राम जो आए हैं मर्यादा स्थापित करने के लिए। देखिए, भगवान ने वेद बना दिए, वेद बनाए, सनातन धर्म का आधार ग्रंथ लिखे, पुराण हुए। तो अब रामायण में भगवान ने लिख दिया, तुलसीदास जी ने लिख दिया, वाल्मीकि जी ने लिख दिया कि भगवान ने ऐसे ऐसे काम किए, तो सुनने को बड़े अटपटे लगते हैं, लेकिन भगवान ने वो सब करके दिखाया। जो नियम बना जाते हैं उनका पालन करके दिखा देना। भाई किसी के पास एग्जाम्पल हो कि भाई नियम तो बड़े बड़े बना दिए लेकिन कोई पालन कर ही नहीं सकता प्रैक्टिकली, लेकिन भगवान ने करके दिखाया। भगवान ने कहा, गिरे कि तुलसीदास जी ने लिखा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता। तो भगवान ने वो करके दिखाया। प्रातः काल उठते हैं, भगवान राम गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, अनुजन संजित भोजन करई, अपने छोटे भाइयों के साथ मिल बैठकर प्रसाद लेते हैं। सीता मैया ने भी मर्यादा क्या शिक्षा दी कि पातिव्रत्य धर्म का पालन कैसे किया जाए, पति का अनुसरण कैसे किया जाए। तो ये धर्म की परिभाषा को समझाने के लिए है ना। जब जब समय ऐसा विपरीत आता है, तब भगवान अपने धर्म की, अपनी भक्ति की, भगवान अपने धर्म की रक्षा के लिए है ना, अपने भक्तों को भेजते हैं या स्वयं आते हैं। स्वयं तो बहुत कम आते हैं, लेकिन अपने भक्तों को भेजते रहते हैं कि तुम प्रेम की परिभाषा बताओ। मेरे भक्त भक्ति भूल चुके हैं, समय थोड़ा विपरीत होने लगता है या नेगेटिव होने लगता है, तो उस समय भगवान अपने भक्तों को भेजते रहते हैं समय समय पर, जिससे बैलेंस बना रहे, है ना, बैलेंस बना रहे। तो देखिए, आज मैं आपको जो बता रहा हूँ, एक रंग नायकी, ये इनका चरित्र बता रहा हूँ। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में कावेरी तट पर स्थित एक गांव में विष्णुचित्त नाम के एक परम वैष्णव भक्त रहते थे। वे बड़े ही आस्तिक एवं धर्मनिष्ठ पुरुष थे। अहर्निश वे भगवत भजन, हरि कीर्तन और नाम जप में ही निरंतर रहते थे। उन्हें भगवान के सिवा और कुछ स्वाता नहीं था। बड़ा ही सुरम्य उनका एक तुलसी वन उपवन था। वे नित्य प्रातःकाल तुलसी के थालों में जल डालते। थालों मतलब जो तुलसी जी के पौधे गमले लगे रहते हैं उनमें, और तुलसी दल की ही माला बनाकर भगवान का श्रृंगार करते। देखिए, भगवान कृष्ण को, भगवान श्री विष्णु को तुलसी दल बहुत प्रिय है। भक्त लोग आपने प्राय मंदिर में देखा होगा, वृंदावन में भी जाओगे, बड़े बड़े तुलसी की मालाएं पहनाई जाती है ठाकुर जी को। तो वो भी, वो जो भक्त थे, तुलसी की माला बनाते, भगवान को पहनाते और भगवान का श्रृंगार करते। एक समय की बात है, प्रातःकाल जब वे घड़े में जल भरकर तुलसी सींचने लगे, तब वहां उन्हें एक परम मनोहर नवजात कन्या दिखाई पड़ी। उन्होंने बड़े स्नेह से उस बालिका को उठा लिया तथा उसे वट पत्रशाही भगवान नारायण के चरणों में रखकर कहा, प्रभु, ये तुम्हारी ही संपत्ति है जो तुम्हारी सेवा के लिए आई है। इसे अपने पाद पद्मों में आश्रय दो। इस पर मूर्ति से शब्द आया, इस लड़की का नाम कोदई रखो और इसे अपनी ही लड़की मानकर इसका लालन पालन करो। कोदई का अर्थ है फूलों के हार के समान कमनीय। इस लड़की को आगे चलकर जब भगवान का प्रेम और उनकी कृपा प्राप्त हो गई, तब लोग रंग नायकी कहने लगे थे। अडवाहा। रात में भगवान ने स्वप्न में विष्णु चित्त को कन्या का सारा हाल बताया। भगवान ने बताया कि वारा अवतार में मैंने पृथ्वी का उद्धार किया। तब पृथ्वी ने मुझसे पूछा कि आपको किस प्रकार की पूजा परम प्रिय है। उस समय मैंने बतलाया था। देखिए, वारा भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझे नाम कीर्तन तथा पत्र पुष्प
फल तोयम की पूजा सर्वप्रिय है। भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प जो फल होते हैं सामान्य से पूजा होती है, लेकिन भाव से की जाती है ना। और कीर्तन भगवान को अति प्रिय। भगवान ने बताया, मुझे प्राप्त करने के लिए भक्त मेरे नाम का कीर्तन करे और प्रेम भक्ति के साथ मेरी पूजा अर्चा करे। मेरी उस बात को हृदय में धारण कर पृथ्वी इस कन्या के रूप में प्रकट हुई है और अब तुम्हारे घर में बसना चाहती है। साक्षात पृथ्वी माता का प्रकट हुआ। देखिए, यदि तुम इस कन्या की सेवा करते रहोगे तो अवश्य परम पद को प्राप्त होगे। ब्राह्मण ब्राह्मणी इस कन्या को पाकर परम प्रसन्न हुए। यथा समय उन्होंने कन्या के जात कर्म आदि संस्कार कराए। लड़की जब बोलने लगी तब उसके मुख से विष्णु के अतिरिक्त कोई दूसरा नाम ही नहीं निकलता था। जब वह कुछ सयानी हुई तब भगवान के गीत गाने लगी। पिता के मंदिर चले जाने पर वह उनके पीछे उपवन की रखवाली करती और भगवान की पूजा के लिए फूलों के हार गूंथती। कन्या की बनाई माला को लेकर विष्णुचित ब्राह्मण श्री रंगनाथ जी के मंदिर में जाते और माला भगवान को चढ़ा आते। जब वह कुछ और बड़ी हुई तब भगवान रंगनाथ को अपने पति के रूप में बजने लगी। देखिए, भगवान यही कहते हैं कि मुझसे संबंध बनाकर सेवा करो, कोई सा भी संबंध बना लो। तो इन्होंने भी उनको पति के रूप में भगवान को बजने लगी। वह अपने प्रीतम के प्रेम में अपने आप को इतना भूल जाती कि भगवान के लिए गूंथे हुए हार को स्वयं पहनकर दर्पण के सम्मुख खड़ी हो जाती और अपने सौंदर्य की स्वयं प्रशंसा करती हुई कहती, क्या मेरा सौंदर्य मेरे प्रीतम को आकर्षित कर सकेगा। एक दिन मंदिर के पुजारी ने विष्णुचित की माला यह कहकर लौटा दी कि उसमें किसी मनुष्य के सिर का बाल लगा हुआ है। ब्राह्मण को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ताजे पुष्प चुने, नवीन हार बनाया और भगवान को अर्पण किया। दूसरे दिन भी पुजारी ने कहा कि माला कुछ मुरझाई हुई है। विष्णुचित ने अपने मन में सोचा कि अवश्य इसमें कोई न कोई रहस्य होना चाहिए। वे जब इसका कारण ढूंढने लगे घर पर जाकर, तब उनकी दृष्टि अकस्मात अपनी लड़की पर गई। उन्होंने देखा कि वह पर्दे के पीछे नवीन पुष्पों का हार पहने दर्पण के सम्मुख खड़ी है और मन ही मन अपने प्रीतम भगवान से कुछ बातें कर रही है। वे दौड़कर लड़की के पास में गए, चिल्लाकर बोले, बेटी, यह तूने क्या किया? तू पागल तो नहीं हो गई है जो भगवान के लिए तैयार किए हारों को स्वयं धारण करके झूठा कर रही है? देखिए, भगवान को नॉर्मली यही होता है ना कि भगवान को अर्पण करने के बाद में जो माला दी जाती है वो प्रसादी माला होती है, वो भक्त लोग पहनते हैं। लेकिन यहाँ प्रेम की उस अवस्था की बात है कि वो स्वयं पहले पहनती थी और भगवान को रिझाती थी। भाव, देखिए, भाव भक्ति तो भाव का ही विषय है ना। विष्णु चित्त ने फिर से दूसरे हार बनाए और प्रभु को चढ़ाए, परंतु रंगनायकी तो अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित कर चुकी थी। समर्पण जब संपूर्ण होता है तब देवताओं को स्वीकार होता ही है। आवश्यकता इस बात की है कि हृदय को प्रभु के चरणों में चढ़ाते समय वे सर्वथा शून्य, सर्वथा निरावरण रहे। रंगनायकी का मधुर और संपूर्ण समर्पण भला भगवान को अंगीकार क्यों ना हो। उस दिन रात को विष्णुचित्त को भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया, मुझे रंगनायकी की पहनी हुई माला धारण करने में विशेष सुख मिलता है, इसलिए वही हार मुझे चढ़ाया करो। अब तो विष्णुचित्त को अपनी कन्या के महत्व का पूरा निश्चय हो गया। कुछ दिनों बाद रंगनायकी की धारण की हुई मालाओं को ही वे भगवान को निवेदन करने लगे। रंगनायकी अहर्निश प्रभु के प्रेम में मतवाली रहती। एक दिन उसने अपने धर्मपिता से बड़े ही अनुनय विनय के साथ दिव्य धामों तथा तीर्थ स्थानों के विषय में पूछा। विष्णु चित्त का चित्त प्रभु के चरणों का अनुरागी था ही। उन्होंने बहुत प्रेम और श्रद्धा भरे शब्दों में अपनी बेटी से भगवान के वैकुंठ आदि दिव्य धामों के नाम बतलाए और अंत में कहा, दक्षिण में कावेरी के तट पर भगवान श्री रंगनाथ का वास है। भगवान श्री रंगनाथ का नाम सुनते ही रंगनायकी की रोमांच हो आया और उसकी आंखों से प्रेमाश्रु की धारा बरस पड़ी। उनसे विहर होकर अपने इष्ट देव के संबंध में अधिक जानने की इच्छा प्रकट हुई की।
तब विष्णु चित सुनाने लगे। इक्ष्वाकु के यज्ञ की पूर्ति के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। भगवान का साक्षात्कार हो जाने पर इक्ष्वाकु प्रताप हो गए और ब्रह्मा की आज्ञा से वे सरयू के तट पर अयोध्या में तपस्या करने लगे। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने इक्ष्वाकु से वर मांगने के लिए कहा। इक्ष्वाकु ने यही वर मांगा कि भगवान विष्णु यही अवध में अवतार हो, भगवान विष्णु का यही अवध में अवतार हो और वे श्री रंगनाथ जी के रूप में उनके कुल देव रहे। ब्रह्मा जी ने उन्हें मुंह मांगा वरदान दे दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका को जीतकर अयोध्या आए तब उनके साथ विभीषण भी पधारे थे। वे जब लंका जाने लगे तब उन्होंने भगवान से कहा कि आपका वियोग मेरे लिए सर्वथा असह्य है, अतः मुझे ऐसी कोई वस्तु दीजिए जिससे मेरे हृदय को धीरज हो। विभीषण के अटल प्रेम को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन्हें श्री रंगनाथ जी की प्रतिमा दी। जब विभीषण कावेरी तट पर आए तब वे किसी दूसरे यज्ञ अनुष्ठान में संलग्न हो गए। फिर भगवान श्री रंगनाथ जी ने लंका जाना अस्वीकार कर दिया और विभीषण ने वहीं भगवान की मूर्ति स्थापित की। विभीषण भगवान की पूजा अर्चा के लिए नित्य लंका से यहाँ आया करते थे। भगवान श्री रंगनाथ का वर्णन सुनकर रंगनायकी की उत्कंठा और भी तीव्र हो गई। उसने पिता से भगवान की प्राप्ति का साधन पूछा। तब रंगनायकी के लिए एक क्षण का भी वियोग असह्य था। रंगनायकी की विरह व्यथा बढ़ती ही गई। उसके प्राण रात दिन जीवन धन में अटके रहते थे। वह उसी का नाम जपती, उसी का कीर्तन करती और उसी के धुन में डूबी रहती। उसी की आंखों में, हृदय में, प्राणों में, रोम रोम में श्री रंगनाथ जी ही छाए हुए थे। वह रोती और दहाड़ मारकर छाती पीटती और प्रियतम, स्वप्न में आकर तुमने मिलने का जो उपक्रम किया है उससे तो मेरे भीतर की विरहाग्नि और भी ददक उठी है। देखिए, भगवान का जब प्रेम जगता है ना तो विरह रूपी जो आग होती है ना, विरह, भगवान के वियोग का जो विरह होता है वो असह्य हो जाता है भक्तों के लिए। अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो जाते हैं। ऐसी ही व्यथा उनकी हो चुकी थी, रंगनायकी जी की हो चुकी थी। और वो भगवान को कह रही है, प्रियतम, तुमने स्वप्न में आकर तुमने मिलने का जो उपक्रम किया है उससे तो मेरे भीतर की विराग्नि और भी ददक उठी है। यो तड़पाने में तुम्हें कौन सा रस मिलता है? हाय, एक क्षण भी तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता। देव, मेरे जीवन धन, यदि मेरे प्राणों की साकुल तड़प से तुम्हारा कठोर हृदय तनिक भी पसीजे तो अभी आकर मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लो। प्रभु, ओ मेरे प्राणाधार, सीता की सुध लेने के लिए तुमने समुद्र में पुल बंधवाया, रावण को मारकर उसे अयोध्या लौटा लाए, शिशुपाल का वध करके रुक्मिणी को अपने शरण में लिया, द्रौपदी, गज, गणिका और गोपियों की टेस सुन ली, परंतु मेरी ही इस बार इतना विलंब क्यों कर रहे हो? मैं जानती हूँ कि मैं अपराधिनी हूँ, परंतु जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ। ये भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि हम जैसे भी हैं भगवान आपके हैं, चाहे पापी हैं चाहे कपटी हैं। तो यही कह रही हैं कि मैं जैसी भी हूँ अब तुम्हारी हूँ। तुम ही मेरे प्राणावल्लभ हो, हृदयेश्वर हो, जीवन सर्वस्व अवलंब हो। तुम्हें छोड़कर किसकी शरण में जाऊं? जिस प्रकार चकोर चंद्रमा को चातक शाम धन को चाहता है, वैसा ही मेरा हृदय तुम्हें देखने के लिए व्याकुल है। रंगनायकी सदा अपने शरीर से ऊपर उठी रहती थी। देखिए, ऊपर उठने का मतलब है, आप परम पूज्य श्री गाड़ साहब जी महाराज का चरित्र सुनेंगे तो उनकी स्थिति भी ऐसी थी। वो शरीर से ऊपर उठे रहते थे। उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसे आपको देखने सुनने को मिलेगी और ऑनलाइन में मिल जाएगा आपको, कि पैर आग में चला गया। उनको ये पता नहीं है कि पैर जल रहा है, जलता रहा। किसी ने आकर कह दिया, तब जाके वो अलर्ट हुए, अच्छा मेरा पैर जल रहा है, पैर हटा लिया। शरीर से इतने ऊपर उठे रहते थे, ऐसा भजन करते थे, इतना विलक्षण उन्होंने भजन किया। परम पूज्य अतिशक्ति संपन्न श्री गाड़ साहब जी महाराज ने, वो हमेशा शरीर से ऊपर उठे रहते थे। शरीर में जो
जब वो बंदगियां लगाते थे तो शरीर में कांटे शरीर के आर पार हो जाते थे, पैरों में छाले पड़ जाते थे, घाव हो जाते थे, उनको दर्द का एहसास ही नहीं होता था। तेज सर्दी में बर्फ जैसी गलन ठंड, जहाँ बर्फ गिर रही, इतनी ठंड के अंदर पानी में घंटों घंटों तक, कई कई दिनों तक बैठ के भगवान को पुकार रहे हैं, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। ये उनकी अवस्था थी। तो देखिए ऐसी अवस्था उनकी हो चुकी थी। वह अपने बाहर भीतर सर्वत्र अपने प्राण वल्लभ प्रभु के अतिरिक्त और किसी वस्तु को देखती ही नहीं थी। वह शरीर से विष्णु चित्त के बगीचे में रहती थी, किंतु उसका मन नित्य वृंदावन में विचरता रहता था। वह गोपियों के साथ खेलती और मिट्टी के घरौंदे बनाती। इतने में ही श्री कृष्ण आकर उसके घरौंदे को ढहा देते और हंसने लगते। कभी वह गोपियों के साथ सरोवर में स्नान करने लगती। प्रीतम श्री कृष्ण को आकर उन सब के वस्त्रों को उठाकर ले जाते और कदम पर चढ़कर बैठ जाते। कभी कभी वह मन से ही वृंदावन में विचरती और रास्ता चलने वालों से पूछती, क्या तुमने मेरे प्राण वल्लभ को इधर कहीं देखा है? क्या किसी को मेरे कमल नयन का पता है? और अपने आप ही अपने प्रश्नों का उत्तर भी देती, अजी देखा क्यों नहीं? वह तो वृंदावन में बांसुरी बजाकर गोपियों के साथ विहार कर रहा है। वसंत ऋतु में वह कोयल को संबोधन करके बड़े करुण स्वर में कहती, अरे कोयल, मेरा प्राण वल्लभ मेरे सामने क्यों नहीं आता? वह मेरे हृदय में प्रवेश करके मुझे अपने वियोग से दुखी कर रहा है। मैं तो उसके लिए इस प्रकार तड़प रही हूँ और उसके लिए यह सब मानो मेरा खिलवाड़ ही है। एक दिन जब वह अपने प्रीतम भगवान के विरह में अत्यंत व्याकुल हो गई, भगवान रंगनाथ ने स्वप्न में मंदिर के अधिकारी को दर्शन देकर कहा, मेरी प्रियतमा रंगनायकी को मेरे पास ले आओ। इधर उन्होंने विष्णु चित्त को भी स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम रंगनायकी को लेकर शीघ्र मेरे पास चले आओ, मैं उसका पाणी ग्रहण करूंगा। देखिए पाणी ग्रहण का मतलब होता है विवाह करना। यही नहीं, उन्होंने स्वप्न में रंगनायकी को दर्शन दिए और कहा, उसने देखा कि मेरा विवाह बड़ी धूमधाम के साथ श्री रंगनाथ जी के साथ हो रहा है। उनका स्वप्न सच्चा हो गया। दूसरे दिन श्री रंग जी के मंदिर से रंगनायकी और उसके धर्मपिता विष्णु चित्र को लेने के लिए कई पालकियां, दूसरे प्रकार का लवाजमा भी आया। ढोल बजने लगे, शंख की ध्वनि होने लगी, वेद पाठी ब्राह्मण वेद पढ़ने लगे, भक्त लोग रंगनायकी और उसके स्वामी श्री रंगनाथ जी की जय बोलने लगे। रंगनायकी ने प्रेम में मतवाली होकर मंदिर में प्रवेश किया। तुरंत वह भगवान की शेष शैया पर चढ़ गई। इतने में ही लोगों ने देखा कि सर्वत्र एक दिव्य प्रकाश छा गया और उस प्रकाश में देवी रंगनायकी सबके देखते देखते ही बिजली सी चमककर विलीन हो गई। प्रेमी और प्रेमास्पद एक हो गए। रंगनायकी के जीवन का कार्य आज पूरा हो गया। वह भगवान नारायण में जाकर मिल गई। दक्षिण के वैष्णव मंदिरों में आज भी रंगनायकी के विवाह का उत्सव प्रतिवर्ष सर्वत्र मनाया जाता है। विष्णु चित्र ने भी अपना शेष जीवन भगवान श्री रंगनाथ और उनकी प्रियतमा श्री रंगनायकी देवी की उपासना में व्यतीत कर भगवत धाम को प्रयाण किया। देखिए भगवान तो भक्तों के अधीन है। जिसका जैसा भाव होता है उसी के अनुरूप भगवान उसको प्राप्त होता है। अगर हमने भगवान से संबंध बना लिया पिता पुत्र का, तो भगवान पिता बनकर आपकी रक्षा करेंगे, आपकी रखवाली करेंगे। आपने उनसे माँ का संबंध जोड़ लिया तो माँ के रूप में वो आपकी रक्षा करेंगे, गुरु के रूप में करेंगे। भक्त का जैसा भाव होगा भगवान का वैसा ही भाव बन जाता है। देखिए ये घटना है बाबू श्री जानकी नाथ भट्टाचार्य अलीपुर के टेलीग्राफ स्टोर्स में सहकारी जो नौकर है उनके यहाँ की घटना है। उनके यहाँ पे माता काली की पूजा थी। देखिए ये माँ की जो कृपा हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ किस प्रकार माँ की कृपा से माँ ने कैसे रक्षा करी। अब देखिए उनके घर पे माता की पूजा थी, अनुष्ठान था, बहुत बड़ा अनुष्ठान था और वो बड़े भक्त, माँ के बड़े भक्त। देखिए भगवान की जिस भाव से भक्ति करते हैं, हमने सुना अभी उनका चरित्र, तो इनकी माँ के प्रति बड़ी आस्था थी पूरे परिवार की।
और बच्चा छोटा था, बालक छोटा था, उसको बड़ी भूख लग रही थी। तो ये लोग तो बिल्कुल फलाहार का बिल्कुल कुछ भी, पूजा संपन्न जब अनुष्ठान बहुत बड़ा था तो इनका था कि भाई हमें कुछ खाना नहीं है, कुछ भी लेना नहीं है, उसके बाद में किसी को कुछ दिया जाएगा। बच्चे ने ज़्यादा जिद करी तो उसको हल्का सा कुछ दे दिया फल वल, लेकिन बच्चा तो बच्चा है, उसको भूख तेज लग रही थी लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो पाया। तो बच्चा इधर उधर चला गया, बाहर की तरफ निकल गया। पीछे ये तालाब था बहुत गहरा, तो किसी ने काफ़ी देर तक वो बच्चा लौटा नहीं, और वो ये लोग परिवार वाले भी क्या पूजा पाठ में इसमें लगे हुए थे, ध्यान ही नहीं गया। अब 2-3 घंटे के बाद पता चला कि भाई बालक कहाँ गया कहाँ गया। खूब ढूंढते रहे बालक को। रात के 8:30-9 बज गए। तब 9 बजे जाकर पीछे एक झाड़ियों के पास में वहाँ पे बालक मिला। तो बालक से पूछा कि भाई तू कहाँ पे था, किसके साथ में था? तो बोले मैं तो माँ के साथ में था। बालक बड़ा सरल चित्त में बोलता है कि मैं तो माँ के साथ में था, माँ ने मुझे बहुत सारे फल खिलाए, ये खिलाया वो खिलाया, मेरे साथ में खेली माँ, और मैं पूरा दिन उनके साथ में ही था। तो देखिए अब वो उसने जो माँ का स्वरूप बताया वो तो साक्षात महाकाली का स्वरूप था। तो घर में अनुष्ठान चल रहा है, देखिए वह घर में अनुष्ठान चल रहा है और बालक इधर उधर हो गया है, तो उस परिस्थिति में भगवान हमारे परिवार को देख रहे हैं, बालक की रक्षा कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा है ना कि करो सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा कर दी है, इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा करनी चाहिए। देखिए सच्ची भावना हो, सच्ची श्रद्धा हो, अगर भक्ति अगर जीवन में आ गई तो भगवान एक क्षण के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, एक क्षण के लिए भी आपको अपने से अलग नहीं करेंगे। हर पल आप भगवान की ही नज़र में रहोगे, भगवान आपकी रक्षा करते रहेंगे हमेशा हमेशा हमेशा। राधे राधे भक्तों।